Character sketch of Rangamma. Rangamma plays a significant role in both the plot and the thematic development of the novel. नावल के थीम्स और कहानी की डेवलपमेंट में रंगम्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वी कैन नो हर कैरेक्टर थ्रू फॉलोइंग हेडिंग्स. ये कुछ हेडिंग्स हैं जिसके माध्यम से रंगम्मा के कैरेक्टर को हम समझते हैं. एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट. रंगम्मा जो है पढ़ी लिखी है और इंडिपेंडेंट है. अनलाइक मैनी वीमेन इन द विलेज, जो गांव में दूसरी औरतें हैं उन जैसी नहीं है. रंगम्मा इज़ एजुकेटेड, क्योंकि रंगम्मा एजुकेटेड है एंड हैज़ ए मोर इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रेसिव माइंडसेट. और इसका जो माइंड है वो काफ़ी दूसरों से इंडिपेंडेंट है एंड प्रोग्रेसिव वाला है, जो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ ना कुछ करना चाहती है. दिस एजुकेशन सेट्स हर अपार्ट फ्रॉम अदर वीमेन. उसकी जो एजुकेशन है, इस तरीके की जो सोच है, यही उसको अलग करती है दूसरी लेडीज से जो कि गांव की हैं. एंड इनेबल्स हर टू प्ले अ लीडिंग रोल इन द कम्युनिटी. और जो उनकी कम्युनिटी है उसके अंदर ये एक लीडिंग रोल अदा करती है. सपोर्टर ऑफ गांधीयन आइडियल्स. जो महात्मा गांधी के आदर्श थे तो उनकी ये सपोर्टर है. रंगम्मा बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स. महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं तो उनकी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बनती है. इन्फ्लुएंस्ड बाय मूर्तिज एक्टिविज्म. मूर्ति भी जैसे काफ़ी एक्टिव था गांधीयन प्रिंसिपल्स में, तो उसके साथ भी रहती है और उससे काफ़ी प्रभावित भी होती है. शी टेक्स एन एक्टिव रोल इन प्रमोटिंग दीज आइडियाज़. जो ये आइडियाज़ होते हैं महात्मा गांधी के, तो उनको प्रमोट करने में एक्टिव रोल अदा करती है. पर्टिकुलरली अमंग द वीमेन ऑफ द विलेज. खास तौर पर विलेज स्तर पर और गांव की औरतों के बीच में. लीडर अमंग वीमेन. वीमेन में जो है ये लीडर भी है. रंगम्माज कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स वीमेन्स एम्पावरमेंट. इसका जो कैरेक्टर है वीमेन एम्पावरमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है. एज शी इनकरेजेस वीमेन टू टेक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. जैसे ये वीमेन को इनकरेज करती है कि इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल है उसमें हिस्सा लें. एंड इन द फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिसेस. और जो समाज में कई प्रकार के जो अन्याय थे उनके खिलाफ भी वो लड़े. हर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड लीड द वीमेन इन वेरियस एक्टिविटीज़. हम उसकी योग्यता को देखते हैं कि जो कई प्रकार की जो एक्टिविटीज़ थी उनको ऑर्गेनाइज करने में और उनको लीड करने में. मार्क्स हर एज ए सिग्निफिकेंट फोर्स विद इन द विलेज. गाँव में अपने आप में उसको हम देख सकते हैं एक सिग्निफिकेंट फोर्स के रूप में. विजडम एंड प्रैग्मेटिज्म. वो विद्वान भी है और प्रैक्टिकल भी है. रंगम्मा इज पोर्ट्रेड एज वाइज एंड प्रैग्मेटिक. शी अंडरस्टैंड्स द पॉलिटिकल सिचुएशन. वो पॉलिटिकल सिचुएशन को अच्छे ढंग से समझती है. एंड द वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था तो उसको विस्तार से उसी कॉन्टेक्स्ट में सभी चीज़ को वो समझती है. शी रीड्स न्यूज़पेपर्स एंड शेयर्स दिस नॉलेज विद द वीमेन ऑफ कंथापुरा. कंथापुरा गांव की जो लेडीज़ थी तो जो वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो अपनी नॉलेज को उनके साथ शेयर करती है. बिकमिंग अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन. और इस तरीके से पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए ये उनके लिए एक सोर्स भी बनती है. कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक. शी इज़ डिपिक्टेड एज ए कंपैशनेट कैरेक्टर ऑफन टेकिंग केयर ऑफ अदर्स इन द कम्युनिटी. हम देखते हैं कि ये दूसरों के प्रति दयालु है, दूसरों की केयर करती है जो कम्युनिटी में है. एंड शोइंग एम्पथी टूवर्ड्स द लेस फॉर्चुनेट. जो कम भाग्यशाली है उनके प्रति ये सहानुभूति भी रखती है. हर काइंडनेस. इसकी जो दयालुता है हेल्प्स टू बिल्ड सॉलिडेरिटी अमंग द विलेजर्स. गांव वालों में एकजुटता बनती है इसकी मदद से. कन्फ्लिक्ट विद ट्रेडिशन. जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत विचार हैं उनके साथ भी इसका कन्फ्लिक्ट रहता है. रंगम्माज प्रोग्रेसिव व्यूज पुट हर इन कन्फ्लिक्ट विद द ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ द विलेज. गांव के जो कस्टम्स थे या ट्रेडिशनल बिलीव्स थे तो उनके साथ इसका कन्फ्लिक्ट रहता है. क्यों? हर सपोर्ट फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम. क्योंकि जो कास्ट सिस्टम चल रहा था तो उसके उन्मूलन के लिए ये काफ़ी कोशिश करती रहती है.
एंड फॉर वीमेंस राइट्स चैलेंजेस द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर, क्योंकि वीमेंस को कोई राइट्स नहीं थे, अधिकार नहीं थे, तो उनको भी ये चैलेंज करती है, जो कि अपने आप में एक इस तरीके का एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर था। तो ये जो सारी ट्रेडिशन थी, इनको वो ख़त्म करना चाहती है। कोजिंग टेंशंस विद मोर कंजर्वेटिव कैरेक्टर्स, जो काफ़ी कंजर्वेटिव रूढ़िवादी जो कैरेक्टर्स थे, तो उनके माइंड में काफ़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि ये लेडी थी, एजुकेटेड थी, और ये सारा कुछ उसमें चेंज लाना चाहती थी, क्योंकि वीमेन को राइट्स देना चाहती थी और जो कास्ट सिस्टम था उसको ख़त्म करना चाहती थी। पर्सनल सेक्रीफाइसेस, पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी ये बलिदान करती है। थ्रू आउट द नावल के दौरान हम देखते हैं रंगम्मा मेक्स पर्सनल सेक्रीफाइसेस फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कम्युनिटी के भले के लिए वो अपने पर्सनल सेक्रीफाइसेस करती है, एंड द कोज शी बिलीव्स इन, और जिस कारण के लिए वो लड़ रही थी, जिसमें उसका विश्वास था, तो उसके लिए। हर कमिटमेंट टू द स्ट्रगल इज़ अनवेवरिंग, उसका जो कमिटमेंट है वो उससे डगमगाती नहीं है। इवन व्हेन फेस्ड विद एडवर्सिटी, इवन कितनी भी मुसीबत आ जाती है, परंतु वो लगी रहती है अंत तक। सिंबॉलिक कैरेक्टर, ये अपने आप में प्रतीकात्मक एक पात्र है। रंगम्मा's कैरेक्टर कैन बी सीन एज सिंबॉलिक ऑफ द इमर्जिंग न्यू वुमन इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो स्वतंत्रता संग्राम था, तो उस वक्त हम देखते हैं रंगम्मा जैसी औरत अपने आप में एक नई औरत के रूप में इमर्ज होके आती है, क्योंकि ये पुराने सिस्टम को चेंज करना चाहती है। शी रिप्रेजेंट्स अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल्स, जो रूढ़िवादी जो रोल था उसको वो ख़त्म करना चाहती है, एंड ए मूव टूवर्ड एम्पावरमेंट, विमेन की सशक्तिकरण के लिए कोशिश करती है, उनको एजुकेशन देती है, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और जो लेडीज़ पार्टिसिपेट नहीं करती थी सोशल लाइफ में, सिर्फ घर तक ही सीमित थी, या पॉलिटिकल लाइफ में, तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए ये कोशिश करती है, और औरतें आगे भी आती हैं। रोल इन प्लॉट डेवलपमेंट, प्लॉट की डेवलपमेंट में इसका रोल। रंगम्मा's actions and decisions play a crucial role in the unfolding of the story. स्टोरी को आगे बढ़ाने में रंगम्मा के जो एक्शंस और जो डिसीजंस हैं अपने आप में अहम भूमिका निभाते हैं। शी बिकम्स ए वाइटल पार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंथापुर। कंथापुर में जो असहयोग आंदोलन चला था, तो उसमें ये अच्छा रोल निभाती है, एंड इन्फ्लुएंसेस अदर कैरेक्टर्स व्यूज एंड एक्शंस। जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके जो व्यूज़ हैं और एक्शंस को ये पूरे तरीके से प्रभावित करती है। कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड कैरेक्टर, अपने आप में जटिल भी है और कई प्रकार की इसकी सोच भी है। रंगम्मा's कैरेक्टर इज़ नॉट विदाउट कॉम्प्लेक्सिटीज़, इसका जो कैरेक्टर है वो भी जटिलताओं से परे नहीं है। हर प्रोग्रेसिव स्टांस इज टेम्पर्ड बाय हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेडिशनल फैब्रिक ऑफ द विलेज। गाँव में जो रूढ़िवादी जो लोग हैं उसको भी वो समझती है, उस हिसाब से भी उनके साथ ट्रीट करती है, और इसके अपने प्रोग्रेसिव व्यूज़ भी हैं। शी नेविगेट्स द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू, पुरानी थिंकिंग, पुरानी विचारधारा और नई विचारधारा, तो इन दोनों के बीच में एक अच्छा संतुलन बना के रखती है। रिफ्लेक्टिंग द न्यूआंस्ड रियलिटी ऑफ द टाइम, उस वक्त की रियलिटी को समझते हुए ये एक अच्छी भूमिका निभाती है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं रंगम्मा इज अ मल्टीफेसिटेड कैरेक्टर हु एम्बॉडीज द चेंजिंग रोल ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के शुरू में जो इंडियन सोसाइटी चेंज हो रही थी, खास तौर पे वीमेन का रोल, तो उसमें रंगम्मा अहम भूमिका निभाती है। हर लीडरशिप, इंटेलिजेंस, कंपैशन एंड कमिटमेंट to social reform make her an important figure in the struggle for Indian independence. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसकी जो डेडिकेशन, कमिटमेंट और ये सारी की सारी चीज़ें इसको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति, पात्र बना देते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़।